नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। बजट को हर एंगल से वे कर लिया, लेकिन एक चीज़ तो हम देखना भूल गए और वो ये था कि अवामी पस मंज़र में बजट कैसा रहा। बात ये है कि हमें ये समझना है कि सार्फिन को कितना रिलीफ मिला और महंगाई में किस कदर कमी आई। ये तमाम चीज़ें बड़ी अहम हैं, इन पर हमने बात की नहीं, लेकिन चूँकि बजट ताजिर सनतकारों के पस मंज़र से ही देखते रहे तो कुछ आम नुकात को हम देखना भूल गए। अब उन पर ज़ोर देंगे तो मैं कोशिश ही करूँगा कि आज प्रोग्राम के अंदर हम थोड़ा फोकस्ड रहें, कुछ सार्फिन के मसाइल बिलखुसूस महंगाई के मुतल्लिक बात करें और अवामी पस मंज़र में बजट को देखें। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब शौकत जिलानी साहब, जो कि कन्वीनर हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन कंज्यूमर एंड पब्लिक सर्विसेज FPCCI, और साथ ही जनाब हमारे मौजूद होंगे जनाब अकमल चौधरी साहब, जो कि बारहा हमारे प्रोग्राम तशरीफ़ लाते रहते हैं, माशी तज़ियाकार हैं। आज में मैं चाहूँगा शौकत जिलानी साहब मुख्तसरन हमारे नाजरीन के लिए ये ज़रूर बताएं कि अवामी पस मंज़र में बजट आपको कैसा लगा। जी जनाब शौकत जिलानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने इनवाइट किया इतने अच्छे रिलेवेंट टॉपिक के लिए। देखिए, बजट से हमें बहुत सी उम्मीदें ऐसी थीं कि गवर्नमेंट है ना कंज्यूमर और पब्लिक सर्विसेज के अंदर काफ़ी इंसेंटिव देगी। कंज्यूमर आइटम के अंदर हमें, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो मोर देन 50% जो इंटरनेशनल वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। उन्हें कोई रोटी कपड़ा मकान उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो बस उनको वो चीज़ों में कम से कम रिलीफ देना चाहिए था। लेकिन मैंने देखा कि इसमें खातिर ख्वाह कोई ऐसा बजट में इंसेंटिव नहीं दिया गया है। कुछ सेक्टर पे दिया है, वो हम उसकी बाद में बात करें, लेकिन आजकल महंगाई लेकिन ओवरऑल आपको लगा है कि मतलब अगर अमूमी तौर पर देखा जाए तो शायद ऐसे इकदाम नहीं लिए गए। यहाँ पर मेरे साथ चूँकि अकमल चौधरी साहब भी मौजूद हैं तो मैं उनसे भी इस बारे में एक राय ले लेता हूँ, फिर जो आपकी जानिब दोबारा से आता हूँ। जनाब अकमल चौधरी साहब, अवामी पस मंज़र के अंदर मेरे ख्याल शो में बाद में भी आपसे पूछूंगा, लेकिन शौकत जिलानी साहब का कहना यह है कि अमूमी तौर पर कोई ऐसा ज़ाहिरी रिलीफ दिखाई नहीं देता। क्या कहते हैं आप? शौकत जिलानी साहब जो बात कर रहे हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी कपड़ा और मकान तो गरीब आदमी की जरूरत ही नहीं है ना। गरीब आदमी तो हम पता है गरीब उसको बोलते हैं जिसको पीने का साफ पानी मैसर नहीं, जिसके बच्चों को जो है ना वो फ्री एजुकेशन की सहूलत मैसर नहीं है। रोटी और छत, और जिसको एक वक्त की रोटी भी मैसर आ जाए ना पेट भर के, तो उसको हम गरीब नहीं कहते। जो IMF का इंडेक्स है या पावर्टी का जो चैप्टर है, अगर उसको हम गौर से देखें तो रोटी कपड़ा मकान की हुकूमत ने क्या बात करनी है। हुकूमत से तो जो है ना लोगों को साफ पानी नहीं दिया जा रहा, और जो पानी हमारे पास है भी उसको भी आपको पता है हम किस बुरे तरीके से जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो ज्यादा हुकूमत को जो फोकस कर रहे हैं वो तो इस तबके के ऊपर करना है। तकरीबन 45% के लगभग हमारी जो है ना वो पावर्टी लेवल हो गया, यानी गरीब लोग 45%, यानी जिसको आप आम अल्फाज में कह सकते हैं कि तकरीबन 11 करोड़ लोग जो हैं वो इस वक्त जो है वो गुर्बत की सतह के ऊपर जी रहे हैं। उनको पानी मैसर नहीं है, एक वक्त का खाना पेट भर के मैसर नहीं है, उनकी इनकम का लेवल इतना कम है कि वो जो है वो अपनी गुज़र औक़ात सही तरीके से नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ज्यादा जो हुकूमत को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए था वो उन पे करना चाहिए था। लेकिन हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने जो ना उन सबको जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की मार मारी है। अब जो है वो चाहे भंगी हो, चाहे जो हो, मतलब लोअर से लोअर कैटेगरी का बंदा हो, आप यकीन करें वो उसको भी जो है ना वो टैक्स उसी हिसाब से देना है जिस हिसाब से एक अरबपति और खरबपति दे रहा होता है। पेट्रोल लेने जाएंगे या दीगर जो अशिया ज़रूरिया है, आटा है, चीनी है, दालें हैं, तो इनको जो है ना वो किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जा रही। यूटिलिटी स्टोर्स पहले थे उसको भी जो है ना वो बंद करने का सोचा जा रहा है। उसके बाद जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसके लिए 600 अरब रुपए मुख्तस किए गए, उसमें इतनी ज्यादा करप्शन है कि जो जिनको देनी चाहिए उन तक पहुंचता नहीं है। लोग जो है ना उसमें से खुद ही ये भी बड़ा अहम नुकता आपकी तरफ से आ गया। लेकिन यहाँ पर मैं शौकत जिलानी साहब को दोबारा से गुफ्तगू में शामिल करूंगा। शौकत जिलानी साहब, बात ये है कि ये तो पाकिस्तान की बात होगी, लेकिन अब जब मवाजना किया जाएगा, जैसे उन्होंने कहा कि हम माजी से मवाजना करें तो हम अपने बारे में ही मवाजना कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दूसरे ममालिक जो दुनिया में मौजूद हैं, आपने भी दुनिया में देखे होंगे,
तो दूसरे ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक, बहुत से तरक्की पजीर ममालिक, उनके साथ पाकिस्तान का मवाजना करके बताएं कि वहाँ पर आवाम को रिलीफ कैसे मुहैया की जाती है, वहाँ पर महंगाई का तनासुब क्या है, और वहाँ पे इस इशू को गवर्नमेंट किस तरह से मैनेज कर रही है। जी देखें, अभी अकमल साहब जो बात कर रहे थे कि हकीकत है कि मोर देन 50% एक वक्त का उनके पास खाना नहीं है और उनको साफ़ पानी या बुनियादी चीज़ें हकीकत है कि हमारी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अंदर आप देख लें ये सब चीज़ें, तो गवर्नमेंट को कम से कम ऐसा एक इंसेंटिव देना होगा इस मतलब इस सेक्टर के अंदर कि कम से कम वो अपनी ज़िंदगी एक आराम से गुजारे। मैं आसाइश की बात नहीं करता, जो आसाइश से गुजार रहे हैं वो तो आपको मालूम है कि चंद ही लोग हैं और उनके ऊपर है। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ प्राइस का इतना बड़ा इशू है कि एकदम जम कर जाता है। सिर्फ अगर मार्केट के अंदर ये पता लग जाए कि यार इस आइटम की जो अभी थोड़ी सी शॉर्टेज होने वाली है, तो आप उसके प्राइस बिल्कुल जम कर जाते हैं। बल्कि ईद त्योहारों पे इस तरह के बाहर मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया बाहर, तो वहाँ पर मैं देखते थे कि हमारे पास ईद त्यौहार इस तरह के कोई इनके वो आते थे फेस्टिवल, तो उस पर प्राइस डिक्लाइन हो जाते थे, बड़ी सेलें लगती थी ताकि हर बंदा उन तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो। और यहाँ तो ये कि पलट है, यहाँ पर वो चीज़ें मतलब अभी टाइम स्लोली उसके प्राइस बिल्कुल जम करते चले जाएंगे कि एक आम आदमी अगर बच्चा कोई ख़रीदारी करना चाहता है, अपना कोई वालिदैन अपने बच्चों के लिए ख़रीदारी करना चाहते हैं, उस त्यौहार को मनाना चाहते हैं, तो वो तकरीबन आउट ऑफ रेंज हो जाता है। तो मकसद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर नज़रसानी करनी चाहिए और असल वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि उस टाइम पर कंट्रोल करें। अब जैसे एक माफिया, मैं तो देखें सॉरी आप कहना, मैं तो एक माफिया है जो इस तरह के ना वो मतलब उनका जो वो ताक में रहते हैं कि जैसे इस तरह के कोई ऐसे टाइम आए और वो अपना मुकम्मल तरीके से अपने आप को इससे फ़ायदा उठा लें। ये नहीं सोचते यार देखें, कोई अगर हम एक इंसान को एक लिमिट है ना दुनिया में आकर, कुछ अल्लाह पाक से भी मतलब थोड़ा सा अल्लाह का खुदा का खौफ भी होना चाहिए कि यार अगर हम इतना फ़ायदा ऐसे मौक़ों पर ले रहे हैं, अगर कोई लोग अगर हमसे बेनिफिट भी उठा रहे हैं और अगर हम इसको प्राइस वाइज इस त्यौहार पे कम कर दें तो इसका आपको अल्लाह पाक अजर भी देगा बहुत ज़्यादा। तो मैं तो कहता हूँ कि आप गवर्नमेंट को चाहिए कि उस टाइम पर ख़ास तौर से ईद त्यौहार जो हमारे कभी ऐसे उस टाइम पर ख़ास तौर से जो DC साहब जो हमारे जो भी इंतज़ामिया है वो उस टाइम पर मॉनिटरिंग करके उनको प्राइस वाइज तमाम चीज़ें कंट्रोल किया जाए। अच्छा, कीमतें बढ़ने का जो तनासुब है उसके मुतालिक भी आप बताइए कि दुनिया भर के अंदर क्या रिवाज है, क्योंकि पाकिस्तान में तो आमतौर पे यही होता है कि सुबह में जाके कुछ कीमत, मार्केट गए कुछ और, महीने के बाद पेट्रोल की कीमत इतनी तेज़ी से बढ़ जाती है। आई एम श्योर दुनिया भर में होता होगा, लेकिन इस तनासुब से होता है? इस तनासुब से नहीं होता, दुनिया भर में होता है। प्राइस बढ़ते हैं सेंटों के हिसाब से। आप यकीन करें, एक मरतबा गवर्नमेंट ने कुछ आइटम के ऊपर जैसे मिसाल 5 सेंट बढ़ाने थे, उन्होंने 30 सेंट बढ़ा लिए। आप यकीन करें पूरी आवाम निकल के आ गई। ब्रेड के ऊपर जैसे अगर 1 यूरो की है, अगर उसने 1.5 यूरो कर दिया, पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतने जम सेंटों में होता है। आपको मालूम है कि एक इंसान अगर आप खुद सोचें कि ये कंज्यूमर, ये आपकी आवाम है, ये आपकी आवाम है, आपने उसको ज़िंदा रखेंगे तो आप इस पर हुकूमत करेंगे ना। और इनको आप गरीब बचाओ तहरीक के बजाय आप गरीब को ज़िंदा रखें और उनको बचाएं और उनके लिए प्राइस वाइज इस तरह रखें जैसे दुनिया के अंदर मैकेनिज़्म है। स्लोली अगर आप बढ़ाते हैं किसी चीज़ का, इतना परसेंटेज बढ़ाएं, 1%, 2%, 3%। आप एक काम करें, आपने गवर्नमेंट ने रखा है 35,000 थे, अब 37,000 रुपये रखा है। आप मुझे 40,000 में बजट बना के दिखाएं। एक आम आदमी किस तरीके से गुजारा करता है। ऊपर से अगर इलेक्ट्रिक से यूटिलिटी हमारी वर्ल्ड वाइड इतनी महंगी है, पानी तक पहले डोर स्टेप आता था, हमारी लाइनों में पानी आता था, अब पानी हमें परचेज़ करना पड़ता है। क्या चीज़ आप बता दें हमें यूटिलिटी कि हम खरीद नहीं सकते। अब महकमों का ये हाल है कि आप चले जाए, मैं जहाँ रहता हूँ जिस इलाके के अंदर, आप यकीन करें 1.5-2 महीने मैंने खारे पानी से नहा रहे थे, पानी नहीं था, शिकायतें कर रहे हैं। आप मेरे बिल देखें, हर महीने अगर हम 1 महीने बिल नहीं भरते, दूसरे महीने डबल होके आ जाता है। तो आप पानी तो दें ना। महीनों हमें वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है कि अगर देखिए सेवरेज का निज़ाम इस तरीके से, ये सब पब्लिक सर्विसेज हैं, ब्रॉडर पब्लिक सर्विसेज हैं तो
बजट के अंदर जिन्हें एड्रेस करना चाहिए था, या इनकी रेक्टिफिकेशन गुड गवर्नेंस की सूरत में हमें दिखाई देनी कोई चाहिए? कंप्लेंट शायद हमें ऐसा बताया जाए कि जहाँ पर रैपिड है ना, अब हम देखिए टैक्स लेने में तो आप कितने फौरी तौर पे आप आके उसके ऊपर फाइन वगैरह तमाम चीज़ें रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसी तरह हमें ना आप इस कोई हमारी कंप्लेन को भी इस तरह रिजॉल्व करें ये ना। बड़ा अहम नुक्ता है जो आपकी तरफ से आया। शौकत जिलानी साहब ने बात की सोलर की, फिर उसके बाद सोलर पे जो टैक्स लगा उसकी वजह से एक अजीब सा अभाम पैदा हो गया। फिर अकमल चौधरी साहब ने तो मेरे ख्याल काफ़ी वजाहत से बता दिया। तो लेकिन यह कि शौकत जिलानी साहब, बात यह कि अगर अलाउ कर देते हैं आपको सोलराइज करना, तो ताजिर सनतकार फैक्ट्रियां भी सोलराइज कर लेगा, तो फिर ग्रिड से बिजली कोई लेगा नहीं, तो महंगी बिजली कोई भी नहीं खरीदेगा, सब सस्ती की जानिब जाएंगे। तो शौकत साहब, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा चैलेंज है। इस बजट के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, क्या कहते हैं आप? सर देखें, गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना और ताजिर बिरादरी को फैसिलिटेट करना ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। अब आपने अगर इस तरह के अवाम पैदा कर देंगे कि यार हमसे बाई फोर्स इलेक्ट्रिसिटी हमसे लें और महंगी लें, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आप इसका मतलब है कि अपने जॉब से ऑनेस्ट नहीं है। तो देखें, अभी दूसरी बात, मुझे एक बड़ी दुख हुआ इस टाइम पर जो मैंने बजट सुना, पूरे बजट में सारी ताजिर तंजीमों, एसोसिएशन और फेडरेशन सब ने अपनी अपनी राय दी, उन्होंने कहा कि अपनी राय दी, लेकिन इसके अंदर आपने देखा होगा इंडस्ट्री को उन्होंने कहीं से फैसिलिटेट नहीं किया, कोई बिजनेस कम्युनिटी को कहीं से कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं दिया जैसे नई नई अगर सनतें लगाएं। देखिए, आप ब्रॉड करें। अच्छा, एक दो चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छी की कि जो इन्होंने, मुझे अच्छा लगा कि ये जो ख़ास तौर से जो नॉन फाइलर और फाइलर, इसके दरमियान जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर काफ़ी घेरा तंग किया है इन्होंने। वन टाइम इन्होंने ये किया है कि अब देखिए हमारा मोर देन 15 ट्रिलियन जो बैंकों के अंदर पार्क हुआ है, अब वो बाहर आएगा, जाहिर बात है उसके ऊपर टैक्सेज और इस तरह की चीज़ें होंगी। तो आप देखिए तमाम जो डॉक्यूमेंटेड इकनॉमिक को आप जो नॉन डॉक्यूमेंटेड है उसको डॉक्यूमेंटेड करें, क्यों तो होगा, मसले मसाइल होंगे, लेकिन एक आदमी है वो 5 करोड़ 10 करोड़ की वो गाड़ियों में घूम रहा है, फर्स्ट क्लास के अंदर, सेकंड क्लास के अंदर से ट्रैवल कर रहा है, तो उसको आप उससे आप कहीं से आप उसको गिरफ्त करें। जो एक आदमी है जो छोटा सा भी कारोबार कर रहा है और वो तमाम चीज़ें आपके टैक्स फुलफिल कर रहा है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट तमाम टैक्सेस दे रहा है, तो ये चीज़ एक आपने अच्छी। लेकिन दूसरी तरफ आपने इंडस्ट्री, जो मेन हमारा पाकिस्तान का सेक्टर है इंडस्ट्री, उसको आपने कहीं से भी फैसिलिटेट नहीं किया। और देखें, सबसे बड़ी बात दुनिया में आप ये देख लें कि रशिया जैसी रियासत, जितने बड़े बड़े ममालिक हैं, आप देख लें चाइना ने जो कामयाबी हासिल की है दुनिया के अंदर, उसने अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट किया, इन वहाँ पर लोगों को ओपन किया। और दुनिया, मैंने आज से 25 साल 30 साल पहले हम चाइना गए थे, आप बिलीव करें लाखों साइकिलें वहाँ पर गुजरती थी, रोड पे मोटरसाइकिल चंद होती थी, गाड़ी का तो खैर नाम निशान नहीं था। आज वो मुल्क देखें, अब दुनिया का मास प्रोडक्शन लाइन उनके पास और तमाम डोर स्टेप इंडस्ट्री, वहाँ पर हर तरह की प्रोडक्ट आपको वहाँ पर मिलेगी। वजह क्या है? उन्होंने सबसे ज़्यादा, वहाँ कोई हिरासमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वन विंडो ऑपरेशन था, क्योंकि लोगों ने वहाँ पर जिस अंदाज से वहाँ पर इन्होंने खोला और बड़े बड़े इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाकर वहाँ पर इन्होंने इंडस्ट्री जोन बनाए, और उस इंडस्ट्री जोन के अंदर 5 साल 10 साल जैसे जैसे एरिया जो है बहुत कंट्री साइड है, उसको उसके हिसाब से 5 साल 10 साल 12 साल इस तरीके से उन्होंने इंसेंटिव दिया। तो इसके बाद वहाँ पर आप देखें, इन्होंने इतना ग्रोथ हुआ चाइना कि आज दुनिया के अंदर उसकी एक पहचान, आज ज़्यादा नहीं 25। और आप भी पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट करने के बजाय आपके दोस्त ममालिक है, चाइना है जिस तरह, और ये जितने भी। लेकिन ये जो एक नुक्ता आपने उठाया ना, मैं चाहूँगा अकमल चौधरी साहब की भी राय लूँ इस पर। अकमल चौधरी साहब, इन्होंने बड़ी अहम बात की, लेकिन एक नुक्ता इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करके बोला। इन्होंने कहा कि इस बजट के अंदर ताजिर सनतकारों को मुकम्मल तौर पे फैसिलिटेट नहीं किया गया। अब एम ये कि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, आपने पहले भी बताया था, तो आप भी अपनी राय दें इस हिसाब से कि क्या वाकई में आपको लगता है कि ये एक ऐसा वैक्यूम रह गया कि जो कवर करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, कि ताजिर सनतकार बिरादरी के जो एड्रेस करने इश्यूज़ वो शायद पूरे तरीके से नहीं कर सके बजट में? जी, ताजिर सनतकारों को तो फैसिलिटेट नहीं किया, लेकिन बाकियों को कहाँ किया है? क्या घरेलू सार्फिन को कर दिया या कमर्शियल सार्फिन को कर दिया? कोई एग्रीकल्चरल जो है वो बिजनेसेस के ऊपर कोई पाबंदी या खत्म कर दी है?
आप देखें इस मरतबा तो इवन ज़राअत के ऊपर भी घेरा मजीद तंग किया गया है, उसके ऊपर भी जो है ना वो टैक्सेस जो है ना वो रेट टैक्सेस इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। और सिंध में जैसे सिंध रेवेन्यू बोर्ड को जो है वो इसका कहा गया है कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है वो कलेक्ट करेगा, इसी तरह पंजाब में भी जो है ना वो एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्ट होगा। तो बजाय इसके कि आप कहें कि सहूलत दी है, मेरे ख्याल में तो जो है ना वो किसी भी उसको सहूलत नहीं दी है, सिवाय उसके तो सैलरीड क्लास को कोई मेरे ख्याल में 1500 रुपए का जो है वो टैक्स रिलीफ दे दिया गया। पहले 2500 रुपए जो 5000 का टैक्स था उसको 2500 रुपए इन्होंने कर दिया। पहले इन्होंने 1000 का अनाउंस किया था, जिनकी एनुअल इनकम जो है ना वो 6 लाख रुपए तक है, 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक। तो उसको जो है ना वो थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, लेकिन वो बड़ा नॉमिनल है, उससे क्या इतना फर्क, वो मतलब वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मतलब क्या कहते हैं, वो उंगली कटा के बस शहीदों में नाम लिखवाया है। अदरवाइज मुझे कोई प्रैक्टिकल किस्म के स्टेप ऐसे नजर नहीं आए जिसमें जो है वो बिजनेस कम्युनिटी की या कमर्शियल जो हैं सार्फिन, होलसेलर, रिटेलर, उनको कोई सहूलत दी गई हो। अब एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि जी हमने टैक्सेस कलेक्ट करने हैं और टैक्स बेस को बढ़ाना है और इस्लाहात करनी है, और दूसरी तरफ जो है ना वो उनको किसी किस्म की कोई फैसिलिटी आप दे नहीं रहे। किसी मतलब बिजली के जो है ना वो बिल आपके महंगे किए जा रहे हैं, गैस आप उनकी महंगी किए जा रहे हैं, सारे अखराजात जो है वो उनके महंगे किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप जो है वो तवक्को कर रहे हैं कि अगर वो कुछ कमा भी रहे हैं तो उसमें से भी जो है ना वो आधा उठा के टैक्सेस की फॉर्म में दे दें। तो ऐसा होता नहीं है ना, या तो टैक्सेस आप कलेक्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर खर्च भी तो करें। खर्च करने की जब बात आती है तो वो फिर जो असेंबली मेंबरान है उनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, या जो है उनकी गवर्नमेंट के अपने अखराजात हैं उनमें इजाफा हो जाता है। मतलब अपने जो है ना वो सारे के सारे इन्होंने खर्चे बढ़ाने हैं, अपने आप को इन्होंने मराहत देनी है, अपनी मिलों को इन्होंने जो है वो एग्जेम्पशन देनी है। लेकिन जब बात आएगी कारोबारी बंदों की, जब बात आएगी आम सार्फिन की, तो उनके लिए तो हुकूमत ने कोई इतना खास जो है वो कदम नहीं उठाया जिससे मैं समझ सकूं कि जी वाकई ये चलो मैं इनसे पूछता हूँ, क्योंकि इन्होंने भी आम सार्फिन का ही ज़्यादा जिक्र किया था आगाज़ में। तो अब बात यह है कि भाई इनका कहना ये है, अकमल चौधरी साहब का, कि ताजर सनतकार तो छोड़ दें आप, इनका कहना ये है कि आम सार्फिन के लिए भी कोई रिलीफ इस बजट में मौजूद नहीं है। मुत्तफिक हैं? बिल्कुल 100% है। तो फिर होनी चाहिए थी। बिल्कुल। अच्छा देखें हमारी एग्रीकल्चर का जिस तरह अभी ये जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने टैक्सेस के ऊपर, मैं कहता हूँ आप लगा दें 1000 नहीं चले 2000, मतलब जितना कम से कम इनको फैसिलिटीज़ तो करें। आजकल हमारी जो नेबर का हमारे दोस्त ममालिक हैं जैसे चाइना है, दीगर हमारे, उनसे हम नई टेक्नोलॉजी ला कर थोड़ी सी स्पेस में अपनी हम ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन यह मालूम नहीं कि ये क्यों नहीं गवर्नमेंट करना चाहती हमारी। अच्छा एक दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये देखें कि इस टाइम पर हमारी मेन क्रॉप 13.15 डिक्लाइन आया एग्रीकल्चर के अंदर। तो और हमारी लैंड जो है ना वो एग्रीकल्चर, हम अपना ज़री मुल्क कहलाते हैं, हमारे पास तमाम चीज़, हमें कुछ नहीं ज़्यादा इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें फर्टिलाइज़र एक अच्छी तरह की डालें, जो आज का जो बीज हैं वो हमें कोशिश करना चाहिए कि बेहतरीन जो इस टाइम पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ही है वो यूटिलाइज़ करें, पानी की एक अच्छी लाइन दे दे। तो हमारे पास मेरा ख्याल है कोई क्रॉप हमारी ऐसी नहीं है। अच्छा इसके बाद हमारे पास जैसे बाज़ औक़ात देखते हैं टमाटर, अगर वो ज़्यादा आ जाते हैं हमारे यहाँ, वो मतलब ऐसे किस प्राइस में बिक रहा होता है, हमें चाहिए वो इंडस्ट्री लगाएं वहाँ पर, उसके केचप डिफरेंट उसकी वैल्यू एडिट करके ना उसको प्रिजर्व करके अपने पास उसकी री एक्सपोर्ट करें, उसके आइटम बना के। लेकिन हमारे यहाँ वजह ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर हमारे पास इतना बेहतर नहीं है, एक्सेस नहीं है, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, और काफ़ी ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे आप लगा अपना सिक्योरिटी के भी काफ़ी इश्यूज़ हैं, टैक्सेस के हैं, क्योंकि उन एरिया में जहाँ पर बंदा जाकर इतनी दूर वो लगा रहा है, तो आप इसको कम से कम 10 साल या 5-10 साल के लिए टैक्स हॉलीडे दें, उसको इंपोर्ट करने दें, अपना मशीनरी वगैरह तमाम चीज़ें 2 स्टेप उसको वो तमाम फैसिलिटीज़ दें। देखें जो आपकी क्रॉप है ना, अगर मार्केट के अंदर वो ज़्यादा सरप्लस हो जाती है तो उसको पता भी नहीं लगेगा, वो इसके अंदर ग्रोथ करते करते इस हद तक पहुंचा देगा आपके कि आप सरप्लस हो जाएंगे। लेकिन आप उसको फैसिलिटीज़ तो करने दें। आप अगर बस सिर्फ आपको जहन में यह है कि बस यार हमने इनको, अब देखें अभी इसी वजह से इस साल आपने 11,000 का रखा था, उसके बाद आपने अब रखा है 11,000 समथिंग अरब का जो आपने रखा है टैक्स, अब आपने 14.2। क्या प्रेसिडेंट
क्या आपने ऐसी क्या चेंजिंग करी है जिससे आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा बढ़ जाएगा? तो मकसद ये कि आपने कहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि ये बजट में कोई साउंड पोजीशन आई है, कोई आपने ऐसा कोई बड़ा इनिशिएटिव लिया है जो कोई हमें नज़र आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इसमें बल्कि एक मैं आपको थोड़ा सा एक ऑनलाइन का बारे में थोड़ी सी मैं आपसे गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, जो ऑनलाइन का कारोबार जो लोग कर रहे हैं वो घरेलू खवातीन अपने काम काज से फारिग होकर, जो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं ले रहे, अपने प्राइवेट सेक्टर पे भी कई काम को जॉब नहीं रिक्वायर कर रहे, वो अपने घर बैठ के थोड़ा बहुत माल मार्केट से लाके ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। आपने उन पे भी 18% लगा लिया। जो यूथ है हमारी, जिसको कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रही है, तो वो क्या करते हैं, मार्केट से माल ला के, और अगर वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो आपने उनके ऊपर भी 18% लगाया। या तो इस स्लेब में लगाएं कि कम से कम थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें इसको। और वैसे भी देखिए, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस ले रहे हैं ना, जो वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और डिफरेंट सेक्टर उस पर आपने अच्छा खासा टैक्स, बल्कि उसमें अब जो ऑनलाइन की जो पेमेंट है उसमें भी आपने टैक्स बढ़ा दिया है। तो इस तरह हर सेक्टर, हर जगह आपने बढ़ाया है। तो इन सेक्टर को, इनको तो छोड़ दें ना। ये तो देखिए ना, गवर्नमेंट से कोई बोरो कर ले रहे हैं ना कहीं से कोई, और इनको आप थोड़ी सी फैसिलिटीज भी दें इनको, माइक्रो बैंक या फाइनेंस बैंक से कोई। चलिए मैं पूछता हूँ, ये अकमल चौधरी साहब से पहले भी प्रोग्राम के अंदर एक दफ़ा इनके साथ डिस्कस कर रहा था फ्रीलांसर्स का रोल, और इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस का, ई कॉमर्स का। आपको याद होगा अकमल चौधरी साहब, मैं और आप बात कर रहे थे कुछ अर्सा पहले इस मौजू पर, और आप कह रहे थे कि इसमें एक्सपेंशन की काफ़ी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन अब तो मामलात आपने खुद देख लिए। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि होम बेस्ड बिजनेस को शायद एग्जेम्प्ट किया है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने ऐसा देखा था। अब मुझे उसकी वजाहत क्वांटिटी को थोड़े से, क्वांटिटी जैसे बता रहे, शायद क्वांटिटी तक रिस्ट्रिक्ट किया हो। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है जी अकमल चौधरी साहब? अब ज्यादातर जो बिजनेसेस है ना वो ऑनलाइन के ऊपर ही शिफ्ट हो गए हैं। इवन जिनके रिटेल स्टोर्स भी हैं या जिनके जो है ना वो फिजिकल बिजनेसेस भी करते थे, वो भी अब जो है ना वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। चाहे वो जूते की दुकानों को ले लें, चाहे वो कपड़ों के ब्रांड्स को ले लें, या जनरल स्टोर्स को ले लें, इवन घर घर डिलीवरी हो गई है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इसको जो है ना वो टैक्सेशन के नेट में आना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा इससे पहले अगर हुकूमत जो है वो थोड़ा सा इशारा दे देती, हिंट दे देती और मशवरा कर लेती, खास तौर पे जो ट्रेडिंग बॉडीज हैं, तो मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब हो जाता और ज्यादा बेहतर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता था, बजाय इसके कि ऑल ऑफ द सडन जो है वो एक टैक्स को लगाया जाता। और इसमें जो है ना वो कई ऐसे लोग हैं, इवन जिसमें हमारी होम एंड कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब खवातीन में जो है वो घरों से वो कई किस्म के काम कर रही हैं, कोई व्लॉग वगैरह कर रही हैं, टिकटॉक के ऊपर जो है वो मतलब खाने पकाने की तरकीबें हो गई हैं, और इस तरह की चीजें जो घरेलू खवातीन के लिए होती हैं, वो टोटके वगैरह बताना, वो चीजें ऑनलाइन कर रही हैं। कोई जो है वो ट्रेडिंग कर रही हैं, मतलब कपड़े वगैरह बेच लिए या और जो गुड्स हैं उनका सेल कर रही हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें जो है ना वो टैक्स लगाना चाहिए था, लेकिन अगेन इसके ऊपर जो है ना वो मशवरा कर लिया जाता मेरे ख्याल में, तो ये ज्यादा बेहतर होता। और साथ ही साथ वो सेल्स टैक्स क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के ऊपर लगाना, ये मेरे ख्याल में डुप्लीकेशन हो रही है टैक्स की, क्योंकि जो चीज आप परचेज कर रहे होते हैं उसमें ऑलरेडी सेल्स टैक्स इंक्लूड होता है। अब वो एक तो वो वाला सेल्स टैक्स ऐड हो गया, उसके बाद जब आप पेमेंट करेंगे तो उस पेमेंट के ऊपर भी सेल्स टैक्स लगेगा, तो इसमें थोड़ा सा डुप्लीकेशन का इम्पैक्ट जो है वो बज़ाहिर आ सकता है। तो इसको थोड़ा सा हमें चीज़ों को देखना होगा क्या है। और बाकी अभी एक्सप्लेनेशन भी आएंगी, ये अब जो बिल जब फाइनल अप्रूव हो जाएगा और फाइनेंस बिल जो है वो हिस्सा बन जाएगा आइन का, तो उसमें जो है वो फिर चीज़ें जो है फर्दर इसको क्लियर किया जा सकेगा। काफ़ी तफसीली गुफ्तगू मेरे ख्याल से आज हुई, बजट को मुख्तलिफ एस्पेक्ट से देखा, हालात वाक़यात व मामलात को देखते हुए हुकूमत से गुजारिश कर सकते हैं कि आवाम के लिए और ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। और बजट को खैर अब रिव्यू तो नहीं किया जा सकता क्योंकि पास हो जाने के बाद, लेकिन वक्तन फ़वक्तन ये है कि हुकूमत एक अपने ही पाथ को बेहतर करे, रिफ़ॉर्म करे, चेंजेस लाए, जिससे आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ मिलें। और मेरी ख्वाहिश भी यही है, और आगे चल के भी हम कोशिश करेंगे इस मौजू के ऊपर हम बात करें। मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, शो में हमारे साथ शामिल हुए। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।